इसी में पहली फ्लोर ब्रेकिंग आपके सामने। इजराइल पर नए वेपन से हमला करेगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान का नया डिफेंस वेपन का होगा इस्तेमाल। नए मिसाइल का पहली बार होगा इस्तेमाल। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर का बहुत बड़ा दावा। अगले हमले के लिए ईरान की खास तैयारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर नए वेपन से हमला करेगा ईरान। बड़ी खबर। ईरान का नया डिफेंस वेपन का होगा इस्तेमाल। यह बड़ी खबर। और नए वेपन के इस्तेमाल की तैयारी में जुट गया ईरान। आइए जरा इसके फ्लोर को तुरंत प्ले ऑन करिए। यहां पर यह बड़ी खबर है, दिखाइए जरा। इसका जो फ्लोर है, हमले के लिए तैयार ईरान की नई मिसाइलें। इजराइल पर अगला हमला नए डिफेंस वेपन से होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। अली निगजत ने कहा है दूसरे हमले के लिए ईरान की नई मिसाइल तैयार है। अली निगजत ने कहा है इजराइल ने तेहरान पर अटैक किया तो अगला हमला होगा। जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान। सितंबर में IRGC ने पहली बार दिखाई थी जिहाद मिसाइल की झलक। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर। कैंप 4 पर आइएगा सीधे। विजय ईरान पर इजरायली हमलों का काउंटडाउन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत जल्द जवाबी हमला कर सकता है इजराइल। बड़ी खबर। सैन्य और खुफिया ठिकानों पर सबसे पहले अटैक होगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया बड़ा दावा। फुल स्क्रीन बैनर ब्रेकिंग दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। ईरान पर इजरायली हमलों का काउंटडाउन। बहुत जल्द जवाबी हमला कर सकता है इजराइल। सैन्य और खुफिया ठिकानों पर सबसे बड़ा अटैक। सिर्फ दोनों ब्रेकिंग, नो शॉट्स, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर। ईरानी लीडरशिप को भी टारगेट कर सकता है इजराइल, ये जानकारी आ रही है। ये जो जानकारी आ रही है, आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर आते हैं और पीछे जरा स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए जरा, ईरान पर हमले का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। ये जानकारी आ रही है। बहुत जल्द जवाबी हमला कर सकता है इजराइल। ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमलों की शुरुआत होगी। जो जानकारी आ रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कहा है, ये देखिए, ईरानी इंटेलिजेंस लीडरशिप से जुड़े ठिकाने जो है वो टारगेट किए जाएंगे। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया दावा। विजय इसी की को रखिए। बगल में अगली ब्रेकिंग दिखाइए। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ईरानी सैन्य ठिकानों पर हो सकते हैं शुरुआती हमले। ईरानी इंटेलिजेंस ठिकानों को तबाह करने का है प्लान। रीजनल वॉर से बचने के लिए बदली रणनीति। यरूशलेम पोस्ट ने किया बड़ा दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। यह जो पहले वाली ब्रेकिंग है, इसको अपर गोप्रो के बगल में चलाइएगा। यानी कहां पर वो अटैक करेंगे यह डिटेलिंग आ रही है। फिर कहां अटैक नहीं करेंगे, यानी यहां पर शायद बात मान गए हैं अमेरिका की। परमाणु ठिकानों पर पहला हमला नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने ईरान पर हमलों की बदली रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखते रहिएगा। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अभी हमला नहीं करेगा इजराइल। सूत्रों के हवाले से खबर। ईरानी सैन्य इंटेलिजेंस ठिकानों पर हो सकते हैं शुरुआती हमले। रीजनल लॉ ना बढ़े, इसके लिए बदला प्लान। ईरान ने पलटवार किया तो परमाणु ठिकानों पर भी हमले होंगे। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा इसी फ्रेम में नीचे मनीष को लीजिए, सीधे चलिए। मनीष, आप नेतन्याहू का जो वहां पर रेपुटेशन है वो काफी ऊपर जा रही है। जो उनकी रेटिंग्स है वो ऊपर जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में क्या, मनीष मैं आपको रोकूंगा, मेरे पास एक खबर आ रही है इस वक्त, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर है। विजय सीधे ब्रेक करिए। साइबर हमलों में इजराइल को ब्रिटेन से मदद का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर। जंग में इजराइल के साथ खुलकर आया ब्रिटेन। इजराइल को ब्रिटेन से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तकनीक। ब्रिटिश सेना की 77वीं ब्रिगेड ने की मदद। ब्रिटिश मीडिया के लीक दस्तावेजों में खुलासा। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर, सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। और जो खबर थी कि कहां इजराइल अटैक करेगा, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, बड़ी खबर। साइकोलॉजिकल वॉर। इजराइल को ब्रिटेन का साथ। इजराइल को ब्रिटेन से जासूसी हथियार, स्पाई प्लेन। इजराइल को ब्रिटेन से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तकनीक। IDF को साइबर अटैक, प्रोपेगेंडा, ऑनलाइन ऑपरेशन की ट्रेनिंग। गाजा हमलों से पहले ब्रिटेन की 77वीं ब्रिगेड ने दी साइबर ट्रेनिंग। लीक दस्तावेज जो है, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सीक्रेट्स में बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटिश ये डीक्लासिफाइड जानकारी इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर है। सीधे चलिए मनीष के पास। बहुत बड़ी खबर है ये। मनीष, मुझे एक बात बताइए, अभी जो है अगर बात की जाए इजराइल की स्ट्रैटेजी की, आप जेरूसलम पहुंचे हैं तो आप यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड क्वाइट अ लॉट इजराइल में। क्या ऐसा लग रहा है कि ये तूफान के पहले की शांति है?
देखिए, तेल अवीव से लेकर जेरूसलम तक सभी इजरायली लोगों की एक बात दलील थी, या कहिए कि उनका तर्क था कि नेतन्याहू जो कह रहे हैं वो जरूर करेंगे, जो नहीं कह रहे हैं वो तो पक्का करेंगे। इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर जेरूसलम पोस्ट तक, चाहे भले ही वो ये कह रहे हो कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त आप किसी भी ऑप्शन को रूल आउट मत करिए। इजराइल को जब जैसा मौका मिलेगा, देखिए इजराइल को जवाब देना है। 1 अक्टूबर को 200 बैलिस्टिक मिसाइल इसी आसमान पर आए थे और उसका जवाब देना है। और उसका जवाब ऐसा होगा जो खुदरे में नहीं होगा, उसका जवाब ऐसा होगा जैसा खुद इजराइल के तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसलिए सभी तरह के ऑप्शंस वहां पर खुले हुए हैं। रही बात मदद की, तो अमेरिका साथ है, ब्रिटेन साथ है, या फिर आप कहें कि इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट के भी तमाम कई कंट्री साथ हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इजराइल इस बार ईरान के साथ आर पार के मूड में है और उसी तरह की तैयारी कर रखी है, उसी तरीके का अटैक होगा, फिर चाहे इसके बाद जो भी परिणाम हो। ठीक है मनीष।